हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विकली अबाउट गेट। आप जैसे थंबनेल पे देख रहे हैं, गेट टू कैरियर। तो आखिरकार गेट कैसे हो सकता है आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन? कब करनी चाहिए गेट की तैयारी की शुरुआत और कैसे करनी चाहिए? तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं गेट इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड मेंटर, आप सभी के चहेते इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से बिलोंग करते नरसिंह सर। तो नरसिंह सर, आप तो जानेंगे आखिरकार ये गेट, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर गेट की तरफ जाएं या ना जाएं। सर गेट से क्या हमको ऑप्शंस मिलेंगे और कैसे मिल सकते हैं इजीली? बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल आपका एकदम क्वेश्चन जेन्युइन है बच्चों को बिहाफ पर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है सबसे पहले तो यही आता है कि उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट रहते हैं, तो बहुत ही मतलब क्विक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। एंड जस्ट लिसन ऑल दी थिंग्स केयरफुली, है ना, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको गेट के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इसको कैसे आप कर सकते हो कम से कम समय में इफेक्टिव तरीके से, ताकि इतनी रैंक आ जाए कि आपको कहीं ना कहीं जो एमटेक के लिए आईआईटी या फिर जो भी इससे अपॉर्चुनिटीज लिंक्ड हैं वो आपको मिल पाए। सर तो मैं बच्चों एक बार यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेट, अगर मैं गेट की बात करता हूं तो मेजर हमारे पास ये 3 आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिसमें अगर आप देखें ध्यान से कि अगर आप गेट करते हो तो इससे क्या होगा, एक तो आप हायर एजुकेशन जिसमें आप एमटेक, एमएस, एमबीए और पीएचडी। सर एमबीए भी, हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, एमबीए भी कर सकते हो। कई लोगों को लगता है कि सर मैं तो एमबीए करना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं कैट दूंगा। नहीं, आप गेट के थ्रू भी एमबीए कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस से कर सकते हो। तो जैसे आपके पास एक कॉलेज में भी नाम ले लेता हूं, निटी मुंबई, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जहां पर आप एमबीए कर सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट आप एमटेक तो कर ही सकते हो, जिसको आप हो सकता है जानते भी हो। तो एमटेक, एमएस, एमबीए और पीएचडी, ये एक आपके पास ऑप्शन रहता है। दूसरा रहता है गेट के थ्रू पीएसयूज रहता है। पीएसयूज आप सारे जानते होंगे। तो पीएसयूज मतलब जाहिर सी बात, इसमें आपको डायरेक्ट एईएन की पोस्ट मिलती है और कई सारे पीएसयूज जो कि गेट से लिंक्ड है। साथ के साथ थर्ड आता है सर जॉब। सर जॉब कैसे मिलेगी? देखिए, जॉब कई तरीके की आप जॉब सर्च करते हैं मार्केट में, तो जॉब के भी ऑप्शंस है। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं पूरा प्रॉपर्ली, ना ध्यान देना आप ना। तो विद इन बेसिकली मिनट्स आई ट्राई टू टेल यू कि किस तरीके से आप, तो मान लीजिए आप गेट देते हो, तो सबसे पहले आता है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स, जाहिर सी बात है आप कहां से एमटेक करना चाहोगे, आईआईटी से या किसी टॉप एनआईटी से करना चाहोगे, है ना। तो यहां पर अगर बात करूं तो अगर आपको एमटेक करने के लिए अगर आप देखते हो तो बड़े आराम से आप गेट को देना है और एमटेक आपको मिल जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन है सर एमएस क्या होता है? देखिए एमएस जो आपका है ना, ये भी एक तरह से मास्टर डिग्री है, ये भी गेट के थ्रू ही होता है। कई बार आपका थोड़ा सा रैंक पीछे रह जाता है, तो कई बार आपको लगता है कि सर एमटेक में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा आईटी नहीं मिल रहा है, तो आप एमएस की तरफ भी जा सकते हैं और इसका भी आज की डेट में बड़ा अच्छा स्कोप है। एमबीए भी कर सकते हो आप, कई सारे कॉलेजेस हैं जो एमबीए ऑफर करते हैं, जिसमें से अगर आप सबसे बेस्ट कॉलेज की बात करें तो निटी मुंबई है, जहां पे जाके आप एमबीए भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एंड एट द लास्ट वी हैव अ पीएचडी। कई बार आप देखते हैं आपको ड्यूल डिग्री पीएचडी, यानी आपने बीटेक किया है, डायरेक्टली आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस आप एमटेक प्लस पीएचडी का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको गेट देना पड़ता है। तो शायद मुझे आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि भाई हायर एजुकेशन में कैसे आप एंट्री ले सकते हो गेट के लिए। दूसरा आता है मेरे पास पीएसयूज। पीएसयूज में आप देखिए बहुत सारे, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, दुनिया भर के पीएसयूज है जो कि गेट से लिंक्ड रहते हैं, जो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। कोई पेपर नहीं होता इनका, गेट की मार्किंग के हिसाब से, गेट के स्कोर के हिसाब से आपको कॉल आती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है और फाइनली आपको सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, वो भी गवर्नमेंट, वो भी पीएसयूज। तो गेट में आपको अगर एक अच्छी रैंक है तो आपका ये पीएसयू से भी कॉल आपको आ सकती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है जॉब। सर जॉब में, जॉब जैसे मैंने बताया कि पीएसयू के थ्रू भी जॉब मिल जाती है। कई सारे स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे वहां पर एईएन की पोस्ट आती है, कभी हरियाणा की, कभी आप देखेंगे यूपी की, कभी राजस्थान के, कभी बिहार की। तो बहुत सारे एईएन की पोस्ट होती है जहां पर आप देखेंगे वो इसको गेट से लिंक कर देते हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि हमेशा लिंक करते हैं, कई बार अपना एग्जाम खुद भी कराते हैं, तो आप देखेंगे उसका भी सिलेबस इर्द गिर्द गेट जैसे ही रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो स्टेट के एईएन की पोस्ट होती है वहां उनको आपका गेट से लिंक कर देते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, इसका कई बार मैंने बच्चों से बात हुई मेरी, बहुत सारे बच्चों से, कि कई बार आप जैसे जब गेट देते हो ना, इवन आप जब क्वालिफाई भी हो जाते हो ना, कई बार आप जस्ट क्वालिफाई हो जाते हो, तो उस केस में जैसे आप कई बार प्राइवेट सेक्टर में भी आप फाइट मारते हो कि जॉब लग जाए, तो अगर आप गेट क्वालिफाइड होते हो तो वहां पर भी आपको एक एज मिलती है, समझो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि यानी आप जस्ट गेट क्वालिफाइड हो सकता है वहां से आपको अच्छा आईटी ना मिले, हो सकता है कोई पीएसयू से कॉल ना आए, लेकिन वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में जब आप जॉब के लिए मार्केट में निकलते हो ना, तो उस भीड़ से आप अलग हो जाते हो, क्योंकि आपके पास गेट, वैलिड गेट स्कोर होता है, आप क्वालिफाइड होते हैं, आप उस भीड़ से अलग होते हैं, उन हजारों बच्चों से अलग होते हैं। तो आपको जब सीवी पहुंचता है तो उनको लगता है कि नहीं, बच्चा कहीं ना कहीं उसमें टैलेंट है, तभी तो उसने गेट क्वालिफाई किया, क्योंकि आप देखते हैं गेट में क्वालिफाई होने के परसेंटेज बहुत कम रहते हैं।
सो द पॉइंट इज दैट वहां पर भी आपको एज मिलती है। जॉब में, प्राइवेट जॉब में जिसमें आप कई बार बहुत सारी भीड़ रहती है, वहां तुरंत आप छट जाते हैं। हो सकता है वहां पर 1000 बच्चे या 1500 बच्चे इंटरव्यू देने गए, उसमें से हो सकता है 10, 15, 20 बच्चे गेट क्वालिफाइड हो, तो उनको एक अलग एक्स्ट्रा एज मिलती है। तो इस तरह से आप जॉब में भी कई बार इसको आप यूज कर सकते हो, इवन वो जॉब जिनका गेट से कोई लेना देना नहीं था, बट स्टिल जब आपका सीवी जाता है तो सीवी में कहीं ना कहीं बात रहती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। तो अब एक छोटी सी बात है, बहुत क्विक मिनट में बोल देता हूं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि चलो सर ये तो मुझे पता था, या इसके बारे में हल्का हल्का आइडिया मुझे था कि इससे ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन इसको कैसे ग्रैब किया जा सकता है, कैसे इसको कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि अभी मई चल रहा है। मैं आपको बता दूं वापस से, अगर आप मई से लेके अगर आप दिसंबर तक जाते हैं तो आपके पास बहुत सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है। यानी अगर आप अभी भी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो आप पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉक दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिना देरी करे तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट टाइम है। और आजकल पता क्या हो रहा है कि अगर आपके 50 नंबर आ जा रहे हैं, 55 नंबर आ जा रहे हैं गेट में ना, 100 में से अगर आपकी कोई ब्रांच हो तो आपको बहुत अच्छा, अगर सीएस का थोड़ा साइड में रख दें, अगर आप, क्योंकि सीएस में थोड़ा सा आजकल मार्केट हाइप पर है, बट अगर मैं किसी और ब्रांच की बात करता हूं तो 50-55 नंबर में यू विल गेट अ गुड कॉलेज। इवन आप देखेंगे कई सारे बच्चों को तो पीएसयू से कॉल आती है डबल ई ब्रांच में। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि देखिए 100 नंबर का पेपर है, उसमें 50 नंबर लाना या 55 नंबर लाना, 60 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक बार पैसिनेट होकर चीजों को करना चालू करते तो कुछ नहीं करना, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रॉपर्ली आपको कवर अप करना है, पीवाईक्यूज लगाने, दैट्स इट। यानी आपको 6-8 महीने आपको बहुत पैक होके रहना है और आप देखेंगे कि उस टाइम में आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। बस वही होता है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है, किस तरह से कौन सा ट्रैक फॉलो करें, क्या करें, ये सारी चीजें रहती हैं। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर इतने कम समय में हो जाएगा क्या? मैं वापस से गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आप अभी ठान लो तो बहुत आसानी से इसको आप क्वालिफाई नहीं, आप इतनी बढ़िया स्कोर ला सकते हो कि आपको अच्छा IIT हो सकता है, आपको PSU से भी कॉल आ जाए। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ठीक आपने बोल दिया कि मैं चलो प्रिपरेशन चालू कर दूंगा, तो क्या इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आपके लिए कोई प्लान है सर आपके पास, या कोई आपके पास बैच है क्या? मतलब ये दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि सर जैसे मैंने बोला बच्चों को कि अभी बहुत टाइम है। सर तो पहला क्वेश्चन बच्चों को ये होता है हाँ। कि सर क्या फायदा है, दूसरा ऑप्शन होता है सर कैसे करें शुरुआत, कैसे करें, तो उसका सही जवाब आपने दिया, भैया अभी टाइम है, आप आराम से 6-8 महीने में बिल्कुल खुद को डेडिकेटेड टाइम देके तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो वही बच्चों के दिमाग में था सर निम्बस लर्निंग या इंजीनियर्स एकेडमी क्या कर रहा है, क्या कोई ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है? तो देखिए आपके लिए सॉल्यूशन है। बिल्कुल, तो वही सर मैं एक बार जानना चाहूंगा क्या है, बताएं सर एक बार आप। बच्चों आप सभी के लिए गेट 2026 को टारगेट करते हुए, जैसे सर ने कहा मई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिसंबर के स्टार्टिंग तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए भी आपके पास टाइम रहने वाला है। तो 26 मई से आगाज हो रहा है गेट 2026 के नए बैचेस का ऑफलाइन मोड में इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर सेंटर पर। अगर आप जयपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं या जयपुर रहकर गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो गेट के लिए ये बैचेस आपके इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर सेंटर गोपालपुरा जो एड्रेस है यहां पर स्टार्ट हो रहा है 26 मई से। इवनिंग बैच का टाइमिंग रहता है। बाकी की इंफॉर्मेशन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। अब मन में एक सवाल आता है कि सर फीस कितनी है, तो उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। फीस यहां पर आपकी रहती है 52,000 आपकी फीस है और अर्ली बर्ड ऑफर है 26 मई से पहले अगर आप अपनी सीट बुक करते हैं तो 10% फ्लैट और आपको एडिशनल ऑफ मिल जाने वाला है। तो ये फी स्ट्रक्चर है गेट 2026 ऑफलाइन बैच का इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर सेंटर। अब सवाल आता है कि सर जयपुर रहकर तैयारी नहीं कर सकते लेकिन चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, तो आपको यही सेम बैच मिल जाने वाला है ऑनलाइन में भी। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन प्रेफर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है ऑनलाइन सेम बैच, गारंटीड सिलेक्शन बैच जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए रहने वाला है, जहां पर आपको लाइव बैच मिलता है विद रिकॉर्डिंग्स, सब्जेक्ट वाइज रेगुलर टेस्ट आपको मिलते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। आने वाले दिनों में आपको उनके लेक्चर्स, उनके डेमोज भी देखने को मिल जाने वाले हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस, यानी कि जो आपको चाहिए गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। और ध्यान रखिए गेट के इस सफ़र की शुरुआत जीरो से नहीं होगी, इस सफ़र की शुरुआत होगी क्वालिफाई से लेकर एमटेक या फिर PSUs तक पहुँचने का। तो हम जिस पर हम वर्कआउट करेंगे, जो बैरियर हमको फिल करना है वो करना है
क्वालिफाई से लेकर एमटेक या पीएसयूज पहुंचने तक के जो मार्क्स हैं वो कैसे तय की जाए, उसके लिए ये ऑनलाइन सॉल्यूशन आपके पास है और ये है ऑफलाइन बैच। किसी भी बैच की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे बात करके बाकी की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो सर ये था ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल सर, मतलब निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चा लगा था सर मैसेज के थ्रू भी पूछता रहता है कि सर क्या कोई बैच है कि नहीं, तो देखो आपको बैच के बारे में बता दिया गया है और मुझे सर लगता है कि बिल्कुल सफिशिएंट अभी टाइम आपके पास है, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना फिर आपके अब इससे लेट करने पे मतलब थोड़ा पीछे होते जाएंगे, हो तो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 महीने बाद चालू करते हैं तो भी हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है। बिल्कुल टाइम बढ़ाना पड़ेगा भैया, फिर आपको ज्यादा एफर्ट्स। अभी क्या है कि स्मूथली हो जाएगा, अभी टाइम बहुत है, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और सर सबसे बड़ी बात है ना सर, आप गेट का ट्रेंड देखो पिछले 2-3 साल से कि कम मार्क्स में ही काम हो जा रहा है, बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं लगेंगे। नहीं सर, एक टाइम था सर, अगर आपको याद हो सर, कोविड के पहले 70-75 नंबर तक कोई बात ही नहीं करता था सर। पीएसयूज तो मतलब है ही नहीं, 85-90 नंबर पे तक के फिल। सर मुझे दौर याद है सर, उस टाइम बच्चों के सर 70 नंबर आते थे, बोलते सर मेरी 700 रैंक आई, 800 रैंक आई है। आज सर आप 45 नंबर 50 नंबर ला रहे हो और आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जा रही है, स्कोर अच्छा आ जा रहा है, अच्छा आईआईटी मिल जा रहा है। और सर आईआईटी में भी आजकल प्लेसमेंट का बहुत बूम है। अगर आप तो ये अभी बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। कंपटीशन देख लो, चाहे कैसे भी समझ लो आप, लेकिन अभी जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली सीरियसली अगर तैयारी आपने कर ली, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स के अंदर, तो फिर एमटेक का सफर या पीएसयूज का सफर बिल्कुल पूरा हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, तो मिलते हैं आपसे 26 मई को बिल्कुल सर गेट 2026 की जर्नी की शुरुआत के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी पर। ऐसे ही और फर्दर अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। थैंक यू।